तो उस धन की शुद्धि के लिए दान करिए। आपको पता है दान कितना, यहाँ आते हो ना, उसका जो 10वां हिस्सा है उतना दान करना चाहिए, लेकिन दान पात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं। कुपात्र को दिया हुआ दान दरिद्री बनाता है। गरुड़ पुराण का श्लोक है, अदत्त दानात् भवेत् दरिद्री, दरिद्र भावात् करोति पापम, पाप प्रभावात् नरकं प्रयान्ति। अदत्त कहते हैं कुपात्र। अदत्त पात्र ढूंढने जाओ तो आजकल तो दिन में दीपक लेके ढूंढने वाली बात है, क्योंकि दान का पात्र कौन होता है ये भी एक बड़ा गहरा विषय है। और जो पात्र होगा ना सच में वो दान लेता ही नहीं करता, पात्र को दान मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखो, धन को पवित्र करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आपको एक मौका मिला, ये शिव महापुराण हो रहा है, यहाँ दान दे दो। साल भर कमाओ, दशांश जमा करो, और साल में यहाँ जब शिव महापुराण या कोई भी चर्चा हो, यज्ञ हो, तो यहाँ दे दो। इससे दो फायदे, आपका धन भी पवित्र हो गया, धन में बरकत भी आ गई, दूसरा कमेटी को हेल्प हो गई, तो इससे भी बड़े बड़े यज्ञ हो जाएंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि तन पवित्र होता है सेवा करने से, मन पवित्र होता है भगवान का नाम लेने से, पवित्र होता है दान देने से। एक बात कहूँ, दान की बड़ी महिमा है प्रभु, लेकिन एक बात आपसे कहूँ, दान आप दो, लेकिन फिर इच्छा मत रखो कि माइक में मेरा नाम लेके कहा जाए नो ये नहीं रहे। इसका नाम दान नहीं, इसका नाम चंदा है। अब आप चंदा दे रहे हो, ये दान दे रहे हो, ये आप दे रहे हो। चंदा अलग होता है, दान अलग होता है, सहयोग अलग होता है, हेल्प अलग होती है, मदद करना किसी की अलग बात है। ये दान नहीं है जो आप अपनी बेटी को दे रहे हो ना, बेटी को कन्या दान दिया जाता है, लेकिन कब, अभी फिर चर्चा घूमेगी इस बात को। बस इतना समझ लीजिए, मल्लिकेश्वर भगवान ने आपको एक मौका दिया है। सबसे पहला जो ब्राह्मण है वो है सदाचारी ब्राह्मण, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा है। फिर विप्र है, फिर द्विज है, फिर क्षत्रिय ब्राह्मण है, फिर वैश्य ब्राह्मण है, फिर शूद्र ब्राह्मण है, फिर चांडाल ब्राह्मण है। आप सत्य बोल रहा है और दूसरे की आपकी भाषा में कान जीत रहा है। बाईस ब्राह्मण होते हुए दुकानदारी कर रहा है, आ गए। शूद्र ब्राह्मण जो ब्राह्मण होने के बाद हल चला उसको शूद्र ब्राह्मण कहा। चांडाल ब्राह्मण जो मांस खा रहा है, भजिया पी रहा है, अपने श्रेष्ठ अगर ब्राह्मण बनना हो तो कम से कम 12 लाख गायत्री का जप अनुष्ठान उसने किया। 12 लाख, 24 लाख में प्रश्न होता है। पात्र कहा और कहा हीनम तो वेद कार्ये न योजये। जिस, अब देखो क्यों, क्योंकि उसका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, किसी को आप 10 रुपये सिक्का पड़ा हो तो क्या लोगे? कुछ भी नहीं दोगे भाई। जिसने गायत्री का जप करके अपने अंदर तेज प्रकट किया है, वो जब आशीर्वाद देता है तो पूजा के बाद
तो आशीर्वाद फलीभूत होता है। बस आप लोग का बताऊं, गायत्री जप के लिए सबसे श्रेष्ठ महीना है पूष का। 8-10 दिन अपने, और जिसको ऐसा ब्राह्मण मिल जाए ना, जो साधक हो, वो बड़ा भाग्यशाली है। यहाँ पर लिखा अंत में ऊर्ध्वमते क्रांते पुनः, पूरे जीवन काल में सवालात गायत्री हो जाए और हमारा कल्याण। सर्वेशः गुरुर्ग्रह, ज्ञान की सिद्धि होती है, मोक्ष की सिद्धि होती है। बोले कैसे? बड़े गुरु के वचनों में रह जाते। ब्राह्मण को कम से कम 1100 गायत्री इनसे फल मिलता था, लेकिन बोले उसको बस 2 काम कर दो तो लगता है। नमस्कार दोस्तों, अग्नि पूजा शिव महापुराण में सबसे छोटे श्रोता यहाँ पर पहुँचे हैं। भक्तों की लाइन छोटे छोटे भक्त यहाँ पहुँचे हैं। शिव महा- एक दक्षिणा, एक उत्तराखंड। अग्नि पूजा बड़ी महिमा है अग्नि पूजा। गुरु पूजा, अपने गुरु का स्मरण, गुरु की पूजा। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय हो। नमस्कार दोस्तों, आपको दिखा रहा हूँ मलकेश्वर महादेव मंदिर से आपको दर्शन कराना। आज शिव महापुराण का तृतीय दिवस, आपको दर्शन कराने की कोशिश करी। आप भी पुण्य के भागीदारी बने और इस महायज्ञ में अपना तन मन धन देकर पुण्य अर्जित करें। जय जय श्री राम।